मुसाफिर सवार थे जिस वक्त बस में आग लगी। आग लगने के बाद देखिए बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। अब आप उम्मीद लगाइए इसमें जो लोग सवार रहे होंगे, जो निकल नहीं पाए, जो फंस गए, वो किस तरह, किस दर्दनाक तरीके से उनकी जान गई हो। और उसके बाद देखिए जिन लोगों की मौत हुई है, लगभग बताया जा रहा है 10 लोगों की जलकर मौत हुई है इस बस में। आपको बताऊं कैसे इस बस में आग लगी। कर्नाटक में दरअसल ये स्लीपर बस थी, रात का वक्त था, लोग सो रहे थे। स्लीपर बस में 30 से ज्यादा यात्री मौजूद थे। रात 2:30 बजे के करीब सभी यात्री सो रहे थे, तभी तेज रफ्तार लॉरी डिवाइडर तोड़कर इस बस से टकरा गई। सो रहे यात्रियों को बचने का मौका तक नहीं मिला। बस में सवार 10 यात्री जिंदा जल गए। चित्रदुर्ग के हरियूर में यह हादसा हुआ है। ज्यादातर यात्रियों ने टिकट ऑनलाइन बुक किए थे, इससे पुलिस को उनके फोन नंबर मिल गए। उनके परिवारों को संपर्क किया गया। जले शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। आग बुझने के बाद फोरेंसिक टीम ने इनके सैंपल ले लिए और बस के ड्राइवर क्लीनर ने कूदकर किसी तरह जान बचाई। वहीं लॉरी के ड्राइवर क्लीनर की मौत हो गई। बस में सवार कुछ यात्रियों ने भी कूदकर अपनी जान बचाई। पीएम मोदी ने स्लीपर बस हादसे पर दुख जताया है। पीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। घायलों को 50-50 हजार की मदद दी जाएगी। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा चश्मदीद क्या कह रहे हैं। टक्कर के बाद में गिर गया था। मेरे चारों तरफ आग ही आग था। दरवाजा खुल नहीं रहा था। हमने शीशा तोड़ा और भागने लगे। लोग इस दौरान चीख रहे थे। लोग दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग बेहद तेजी से फैल रही थी। नम गाड़ीना ये स्लीपर ओवरटेक ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಸರ್। एक बस ने हमें ओवरटेक किया। इसी दौरान एक लॉरी जो दूसरी साइड से आ रही थी डिवाइडर तोड़ते हुए हमारी बस से टकरा गई। टक्कर वहां हुई जहां डीजल का टैंक होता है। डीजल लीक आगे स्पार्क ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ। अब सवाल ये डराने वाला इसलिए है क्योंकि लाखों लोग, करोड़ों लोग रोज बस से सफर करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि वो पूरी तरह महफूज हैं। तस्वीरें देखिए, पिछले कुछ दिन आंध्र प्रदेश से तस्वीर आई जहां रात को बस में आग लगी और दर्जन यात्रियों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के अलावा कर्नाटक से भी तस्वीरें आई। इसके अलावा मध्य प्रदेश से भी खबर आई, राजस्थान से भी इस तरह की खबरें आई। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, मथुरा की बस में आग लगी। और ये मुजफ्फरपुर में बस में आग लगी। अब सवाल ये है कि बस में आखिर आग बार बार क्यों लग रही है। तो बताऊं, 25-30 सालों से स्लीपर बसों का चलन बहुत बढ़ गया है। पहले रात में बसें नहीं चला करती थी, अगर आपको याद हो, लेकिन हाईवे बनने के बाद तेजी से यह चलन बढ़ा है। पिछले 2 महीनों में आधा दर्जन बस हादसे का शिकार हुई है। इससे रात में चलने वाली बसों पर सवाल उठ रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे बहुत सी वजह है। इन बसों में वायरिंग के सस्ते होने का दावा है, यानी बस मॉडिफाई कराई जाती है और सस्ती वायरिंग लगा दी जाती है। सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया जाता है। बसों को मन मुताबिक बनवाने से भी गड़बड़ी होती है। बस कहीं खड़ी कर देते हैं और इसको मॉडिफाई कराते हैं कि इसको अच्छा बना दो, इसमें बहुत सी चीजें लगा दो अलग अलग। इससे होता क्या है, बहुत सी वायरिंग होती है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। फैंसी लाइटिंग से भी बसें असुरक्षित हो जाती हैं। अवैध चार्जिंग पॉइंट्स भी सुरक्षा के लिए खतरा है। कई बार बसों में फायर सुरक्षा में खामियां सामने आई और फायर एक्सटिंग्विशर अक्सर कम भरे होते हैं। कई बार एक्सपायर हो चुके होते हैं, काम नहीं कर रहे होते हैं। ज्यादा पैसों के लालच में इमरजेंसी जो गेट होता है वहां भी सीट लगा दी जाती है। इससे कई बार यात्रियों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाता। शीशों के पास इमरजेंसी में इसे तोड़ने के लिए हथौड़ा तक नहीं होता। अधिकतर प्राइवेट बस ऑपरेटर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हैं। आरटीओ की तरफ से केवल सर्टिफिकेट पर भरोसा किया जाता है। इस तरह बसों की कोई नियमित जांच नहीं होती है। कई बार यह लापरवाही यात्रियों के लिए जानलेवा साबित होती है और यह सच है, यात्रियों की जान से खिलवाड़ होता है और इसीलिए बहुत से देशों ने स्लीपर बस बंद कर दी है।
रात को बस नहीं चलेगी, लोग नींद में नहीं होंगे, इस तरह के हादसे होंगे तो अपनी जान बचा सकेंगे। देखिए अब मैं आपको बताऊं, जर्मनी में देखिए, दुनिया के कई देशों में स्लीपर बसें बैन है, उनमें जर्मनी एक है। जर्मनी में 2006 में स्लीपर बसों पर बैन लगा और बसों की ऊंचाई बनावट के कारण कई बार बसें पहले पलट गईं और कई बार हादसे के वक्त यात्रियों की उछलने से मौत हो गई। कई बसें हादसों के बाद यहां स्लीपर बसें बैन कर दी गईं। चीन देखिए, चीन में भी कई स्लीपर बसें हादसे का शिकार हुई हैं। 2012 में स्लीपर बसों के निर्माण और रजिस्ट्रेशन पर बैन लगा दिया गया। 2018 में सभी पुरानी स्लीपर बसें हटा दी गईं। रेल नेटवर्क की कमी के कारण स्लीपर बसें चला करती थीं और 2009 से 12 के बीच 13 बस हादसों में 252 लोगों की मौत हुई थी। इंग्लैंड देखिए, इंग्लैंड में स्लीपर बसों पर 2017 में ही बैन लगा दिया गया था। साथ ही बसों को कमर्शियल बस सर्विस में फेल पाया गया और इसकी लागत अधिक होने के साथ साथ खतरा ज्यादा था। यहां 1920 से 50 तक स्लीपर बसें बेहद लोकप्रिय हुआ करती थीं और शॉर्ट सर्किट की आशंका, सुरक्षा की कमी से इसे बंद कर दिया गया। यह वजह थी।